So we have discussed about the introduction part of this chapter. Okay, introduction part हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. Yes, हमने एक्सेस के बारे में और एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ओके, एंड क्वाड्रेंट्स, ये सब चीज़ें हमने समझ ली थी कि ये सब क्या होती है. ओके, लोकेट करना पॉइंट को. ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइजेस में आ जाते हैं. पहले हम कार्टेशियन सिस्टम पे जो बेस्ड है एक्सरसाइज, वी विल डू दैट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 3.2. ओके, तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व करनी है, 3.2 सॉल्व करनी है. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको इनके आंसर देने हैं, वन वर्ड आंसर्स हैं इनके. ओके, सो what is the name of horizontal, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. तो ये क्या पूछ रहे हैं, जब हम ऐसे ड्रॉ करते थे, ठीक है, ये हमारी क्या होती थी, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. यस, दिस इज वाई, वाई डैश, दिस इज एक्स, एक्स डैश. Yes, so what is the name of horizontal and the vertical line? So this is our x axis and this is x, x dash, या फिर हम कह सकते हैं x axis, yes, या फिर this is y axis, या फिर y, y dash. Okay, बोल सकते हैं. Now the second one is, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? वो उसका नाम बताना है आपको. व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट. जब हम टू लाइंस को ड्रॉ करते हैं, लाइक इस तरह से, एक हमारी कैसे रहती है, हमारी एक रहती है वर्टिकल लाइन, एक रहती है हमारी वर्टिकल लाइन और एक रहती है हॉरिजॉन्टल. तो कितने पार्ट्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स बनते हैं. तो इनका क्या नाम है, तो इनका क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इस इन आवर प्रीवियस वीडियो. तो हम हमेशा कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. अगर ये फर्स्ट है तो ये आपका सेकंड नहीं होगा, हमारा सेकंड ये होगा. नाउ दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. ऑलवेज वी विल मूव लाइक दिस. अच्छा, नाउ राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट. आपको उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पे, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट. तो ये दोनों लाइंस जो हैं हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, ये दोनों एक्सिस जहाँ पे मीट करती हैं वो कौन सा पॉइंट है, दिस वन, यानी कि ओरिजिन. हम इसे क्या बोलते हैं, ज़्यादातर हम इसे ओ मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिन. ठीक है, जिसके पॉइंट्स क्या होते हैं, 0, 0. यस, x भी 0, मतलब एब्सिसा भी 0 एंड कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0. सो द ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स इज 0, 0. नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b. हमें बताना है b के क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे. ओके, तो हम पहले फिगर देख लेते हैं कि हमें कौन सा फिगर दिया, 3.14. वेयर इज 3.14, दिस इज. We have to tell coordinates of what? We have to tell coordinates of B. Where is B? Here is B. तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स देखना बताया था, अभी हमें B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. कीप दिस इन योर माइंड. तो एक हमेशा होगा x, एक होगा y, एक होगा एब्सिसा और ये होगा ऑर्डिनेट. ठीक है, इन दोनों को मिला के बन जाता है क्या, कोऑर्डिनेट. क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट. ओके, अच्छा, तो अब हमें बताने हैं b के पॉइंट्स की x क्या होगा और y क्या होगा. अब देखते हैं, ये रहा हमारा ओरिजिन. यस, यहाँ पे क्या x है, क्या y है. आप देखिए यहाँ पे आप कितना चल रहे हो x में, 1 2 3 4 5, बट वो माइनस का है. कितना मूव किया आपने, ऐसे समझ, इस तरह से भी समझेंगे और दूसरी तरीके से भी समझेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो आपने x एक्सिस में कितना मूव ऑन किया है, 5. तो आपका x एक्सिस क्या हो जाएगा, -5. ठीक है, इस तरह से समझते हैं, जिसको जिस तरह से समझ में आएगा, इसे लगेगा वो मेथड करेगा. y एक्सिस में हम कितना चले, ये रही y, है ना.
इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, x माइनस का होता है और y कैसा होता है, प्लस का होता है। वैसे भी हमें पता चल रहा है b यहाँ है तो ऐसा ही होगा, बट हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जब x की बात कर रहे हैं तो हम x एक्सिस को देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 5 ऑलरेडी माइनस का ही है, इधर की तरफ x एक्सिस माइनस होती है। अब हम चाहते हैं y के पॉइंट y का मीज़र y को निकालने के लिए, ऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस को देखना पड़ेगा। चलिए तो हम y एक्सिस में कितना चल रहे हैं, 1 2 और वो भी पॉजिटिव, तो आंसर ये क्या हो गया, -5, 2। अब हम दूसरी तरीके से समझते हैं। हम जब बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देखनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से देखनी है, x के लिए, ये है ना b के पॉइंट x, y, तो हमें इसके लिए क्या करना है, परपेंडिकुलर इस y एक्सिस से, ये y एक्सिस है, हमें देखना है b की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वो, मतलब x के लिए हमें y की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है और x और y के लिए x के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। तो x के लिए हम क्या देखेंगे कि b की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, किससे, y से, तो कितनी है वो, 1 2 3 4 5, दिस इज, ठीक है, -5। अब हम x के लिए क्या, अब हम y के लिए क्या देखेंगे कि कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसकी, x से y की कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, क्योंकि ये उतना ही तो होगा, सेम, मिल गया आंसर। ओके, तो इसी तरह हम सारे अपने आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। लाइक द ऑर्डिनेट्स ऑफ c, हाउ यू विल फाइंड ऑर्डिनेट ऑफ c, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। चलिए c और इसको देखते हैं, -3, -5 कहाँ है, वेयर इज़ -3, -5, और हमें बताना है कि c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो c कहाँ है हमारा, वेयर इज़ c, पहले तो हम देख लेते हैं -3, 5 कहाँ है हमारा, चलिए फिर देखते हैं c किधर है। -3 कैसे देखेंगे आप बताइए, -3 एंड -1, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। तो वैसा कौन सा कोऑर्डिनेट है, वैसा कौन सा क्वाड्रेंट है, दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। तो यानी हमारा पॉइंट कहीं यहीं लाई कर रहा है, -3, -5, तो कौन सा पॉइंट है हमें बताना है, h है, e है, m है, या फिर यहाँ पे कहीं और है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो -3 ये है -3 एंड -5, यानी x, y। अब x देखिए आप, x क्या है, -3 चाहिए, -3 देखिए क्या है, ये रही x एक्सिस, ये रहा -3, ठीक है, और y कितना होना चाहिए, -5, y कितना होना चाहिए, -5। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट E, यस, वेयर x is -3 and y is -5, ओके। नाउ हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स किसके, c के, सेकंड क्वेश्चन में था कि c के क्या होंगे। यहाँ पे क्या होता है हमारा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यस, x एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव होगा x, और y एक्सिस हमारी नेगेटिव है इसलिए जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा। c के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, c के हो जाएंगे, अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको x का फाइंड आउट करना है ना, तो x एक्सिस को देखो कि x एक्सिस में कौन सा पॉइंट है, 5 है, 5 लिख दीजिए पॉजिटिव का। y एक्सिस में कितना चला है, -5, ये रहा -5, ये इसका आंसर हो गया, यस। अच्छा, उसी तरह से हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे, ओके। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब 2, -4 कहाँ है, वी विल चेक दिस, 2, -4, 2, -4, 2, -4, ऐसा कहाँ होता है, पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ऐसा होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यस, ये पॉइंट। तो हम यहीं पे चेक करते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, x एक्सिस में 2, x एक्सिस में 2, ओके, ये रहा 2, और y एक्सिस में -4, ऐसा कौन सा पॉइंट है, तो ऐसा पॉइंट है हमारा ये G, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, G। अब आपको बताना है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। एब्सिसा क्या होता है, एक पॉइंट कैसे बनता है, x और y होता है। अगर D के कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, कोऑर्डिनेट्स, तो आप कैसे लिखोगे, x, y, x को बोलते हैं एब्सिसा
यस, एब्सिसा। और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट। यस, तो हमें क्या बताना है, अब डी को बताना है। हम तो पहले हम पॉइंट ही निकाल लेते हैं कि डी पॉइंट है कहाँ, देखते हैं। चलिए, डी इज़ देयर, है ना। अब डी में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई, मतलब डी में नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो डी का एब्सिसा क्या होगा, हमें एक्स बताना है सिर्फ, ठीक है। एक्स एक्सिस में देख लीजिए क्या चल रहा है, ये है 6, ठीक है। इसका एब्सिसा हो गया 6, या फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे सकते हैं इसकी, ठीक है। आपको जिस तरह से समझ में आए तो इसी तरह से हम ये सॉल्व करेंगे। अब आगे है द ऑर्डिनेट ऑफ एच। अब ऑर्डिनेट क्या है एच का, हमें ये बताना है। एच का ऑर्डिनेट, दिस इज एच, ओके। यहाँ पे क्या होगा, एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स कॉमा माइनस एक्स माइनस वाई। अब एच का ऑर्डिनेट आएगा हमारा, यानी कि वाई। देखिए, आप एक्स एक्सिस देखोगे, ये रही एक्स एक्सिस, हमें इससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, इससे। ये हो जाएगा -3, ओके। सिमिलरली एल एंड एम के आप कोऑर्डिनेट्स बताओगे। नाउ एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपको बताना है कि ये पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, 1, 2 एंड -3, -5 कहाँ लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको बताने के लिए आपको फिर क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको ये भी बताना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सेकंड में लाई करेंगे, थर्ड में करेंगे, फोर्थ में करेंगे, 4 ही तो क्वाड्रेंट्स हैं। या फिर वो एक्स एक्सिस में लाई करेंगे, एक्स एक्सिस में लाई करेंगे, या फिर वाई एक्सिस में लाई करेंगे। क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट यहीं लाई कर रहा हो, यहाँ ना लाई कर रहा हो, ठीक है। तो चलिए पॉइंट को देखते हैं, और उसके बाद यू हैव टू वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम। तो इसके लिए आप ग्राफ पेपर यूज़ करोगे लोकेशन के लिए। यस, यू हैव टू यूज़ ग्राफ पेपर। सबसे पहले पॉइंट है -2, -2, 4, ठीक। तो हमें पता है -2, 4 कहाँ लाई करेगा हमारा। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कहाँ लाई करेगा, दिस विल लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये 3, -5 फोर्थ क्वाड्रेंट, -1, 0, -1, 0। अब -1, 0, जब भी 0 की बात आएगी तो आप सिर्फ -1 नहीं देखोगे। अब 0 को आप कैसे बताओगे, आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किसी एक्सिस में लाई कर रहा है, किस एक्सिस में लाई कर रहा है ये समझना है, ठीक है। कब ऐसा होता है कि हमारा जो ऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है, कब ऐसा होगा आप देखते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। सपोज़ ये है, अगर मैंने कोई, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे बना दिया, एक पॉइंट है ए जो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो लाई कर रहा है पॉइंट, मतलब इसकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जो पॉइंट लाई कर रहा है ए पॉइंट। अब इसमें ये क्या होगा, आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ओके। ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें क्या बोलना पड़ेगा कि ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है हमारा एक्स एक्सिस में। कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। ए पॉइंट ना फर्स्ट में है, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, ये लाई कर रहा है हमारा एक्स एक्सिस में। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, एक्स तो 2 है, मैंने बताया आपको, और जो y है, क्या आपको दिख रही है कहीं भी डिस्टेंस की ये y पे चल रहा हो, तो वो 0 है। गॉट इट। सपोज़ ये पॉइंट है, अब देखिए ये पॉइंट है कोई, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्यों 0, -3, 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.5 आएगा, ये तो समझ में आया। और माइनस की एक्सेस है तो माइनस रहेगा, ओके। बट ये 0 कैसे आया, 0 इसलिए आया क्योंकि ये y एक्सिस है, यहाँ पे x तो कुछ है ही नहीं, वो x तो कुछ चला ही नहीं है, तो वो 0 ही होगा, ठीक है।
समझते हैं कि सपोज़ यहाँ पे कोई पॉइंट है, लाइक यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे, ठीक है, हेयर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, -3 जो आपको दिख रहा है, कोई पॉइंट C, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब सिंपल सा लॉजिक देखो, ये कौन सी एक्सिस है? दिस इज़ y एक्सिस, यस, सो दिस इज़ y एक्सिस, तो y तो 0 हो नहीं सकता, सॉरी दिस इज़ नॉट y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, ठीक है, तो x तो 0 होगा नहीं भाई, x में कुछ तो चल ही रहा है ये, ठीक है, तो ये हो गया -3। अब y आपको नज़र आ रहा है, ये y में तो गए नहीं, क्या इसने कुछ डिस्टेंस ली है? यहाँ यहाँ कहीं नहीं है, तो यानी कि दिस इज़ -3, 0। तो अब यहाँ से हम क्या समझें? यहाँ से हम क्या समझें कि ये जो पॉइंट है -1, 0, ये किस में लाई कर रहा है? ये ना x, ये ना ही फर्स्ट में है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, ये कहाँ लाई कर रहा है? ये y इसका 0 है, यानी कि ये x एक्सिस में लाई कर रहा है, y 0 है तो, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये लाई करेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। अब इसी तरह से आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, गॉट इट? आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, ओके।